हे बच्चों, तो आज हम लोग मोशन या प्लेन का पार्ट 6 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे अभी बुक वाले जो टॉपिक है उससे स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बुक में कुछ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये दिया हुआ नहीं है। तो पहले हम वो स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत काम आता है। न्यूमेरिकल आप करोगे, जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम का न्यूमेरिकल हो गया, कोई भी न्यूमेरिकल, इसमें बहुत काम आता है। तो चलो चलो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब दो 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 कोई भी आपका वो रहेगा, आपका क्वांटिटी रहेगा, कोई भी क्वांटिटी रह सकता है, फिजिकल क्वांटिटी, उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट रहेगा। और प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या है कि दो वेक्टर रहेगा। ठीक है, दो वेक्टर रहेगा, उन दोनों के बीच में क्रॉस रहेगा, इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो ये याद रखना, ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, जिसको डॉट से हम लोग डिफाइन करते हैं। और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, साइन। ठीक है, तो चलो ये आपको मालूम पड़ी है। अब फर्स्ट इसके हम लोग थोड़े रूल्स देख लेते हैं क्या क्या है। अब जैसे कोई भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगता है, जैसे वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर, तो ये डॉट हो गया। ये एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन जैसे आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी दो वेक्टर है क्वांटिटी, उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट रहता है, तो जो आपका रिजल्टेंट रहेगा वो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स डॉट प्रोडक्ट, फोर्स इनटू मतलब डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो वो आपको क्या मिलता है, वर्क मिलता है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये समझ गया पहला। इसका फर्स्ट वाला देखते हैं। अगर आप वेक्टर क्रॉस वेक्टर करते हो, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, तो जो आपको मिलेगा वो आपका वेक्टर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका स्केलर मिला, डॉट प्रोडक्ट आपने किया, तो यहाँ पे आपका वेक्टर ही मिलता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो आपका मिलता है टॉर्क, टॉर्क मिलता है, जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये टॉर्क का फॉर्मूला है, वन ऑफ द फोर्स या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनटू नहीं है, मतलब क्रॉस, क्रॉस है ये, नॉट इनटू। ठीक है, आपको इनटू नहीं बोलना है, आपको इसको क्रॉस बोलना है, क्रॉस, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये टॉर्क मिलता है, तो ये पहला चीज हो गया। अब देखो, ये तो जो रिजल्टेंट मिला वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका हम लोग को डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन हम लोग नहीं बताएंगे इसका। लेकिन ये जो रिजल्टेंट मिला यहाँ पे, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का हम लोग को डायरेक्शन बताने की ज़रूरत रहती है, तो इसका हम लोग डायरेक्शन कैसे बताएंगे वो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों इसका डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। ठीक है, इसका तो चलो बताते कैसे इसका डायरेक्शन हम लोग बताते हैं। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब जैसे सपोज मैंने बोला कि ये मेरा एक, ये जो है क्या बोलते हैं, ये मेरा, एक मिनट, ये मेरा फोर्स क्वांटिटी है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है। ठीक, ये मेरा फोर्स है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो जो हम लोग इसका टॉर्क, जो रिजल्टेंट का हम लोग डायरेक्शन बताएंगे, वो राइट हैंड स्क्रू रूल से बताते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल, ये राइट हैंड है मेरा, तो कैसे बताएंगे, जैसे आपका पहले फोर्स है, तो आपको पहले फोर्स पे लेना है, ये हाथ, ये उंगली, चारों उंगली, फिर आपका क्रॉस आर है ना, तो क्रॉस आर मतलब ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमा देना है, फोर्स क्रॉस आर। और ये जो ऊपर वाला थंब रहेगा, ये जो ऊपर वाला थंब रहेगा, ये आपका रिजल्टेंट जो भी क्वांटिटी मिलता है उसका डायरेक्शन आता है, मतलब जो इसका डायरेक्शन रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क का डायरेक्शन, ये समझा। और ये दोनों से परपेंडिकुलर रहता है, इससे भी परपेंडिकुलर रहेगा और इस वाले क्वांटिटी से भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, इससे भी परपेंडिकुलर ही रहेगा, आर से भी परपेंडिकुलर और एफ से भी परपेंडिकुलर रहेगा, क्या, ये टॉर्क। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्शन ऐसे बताते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, मतलब अपने पहले फोर्स लिया तो फोर्स क्रॉस आर, क्रॉस आर मतलब ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ, टॉर्क आपका ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डायरेक्शन भी बता दिया, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, ये समझा।
हाँ, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब सेकंड बच्चों क्या रहेगा, सेकंड जो रहेगा, अगर सपोज पी एक क्वांटिटी है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगता है, ठीक है, दोनों के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट लगता है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में एक एंगल है, सपोज ये आपका एक पी है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, तो ये दोनों के बीच में एक थीटा एंगल रहेगा ना, तो दोनों का जो हम लोग का रिजल्टेंट मिलेगा, दोनों का अगर स्केलर करते हैं, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो पी क्यू कॉस थीटा लगता है। थीटा दोनों के बीच का एंगल अपन लगा सकते हैं, ठीक है, ये समझा, ठीक है। तो ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, लेट्स से देखते हैं। अगर ये पी वेक्टर है क्रॉस क्यू वेक्टर है, इन दोनों को आप क्रॉस करते हो तो पी क्यू साइन थीटा मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। और एन कैप मिलता है, क्योंकि जो रिजल्टेंट मिलता है वो वेक्टर ही रहता है ना, अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा। ये रिजल्टेंट तो स्केलर रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये रिजल्टेंट आपका वेक्टर ही रहता है। इसके लिए डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एन कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। पता है ना यूनिट वेक्टर क्यों लेते हैं, हाँ, डायरेक्शन बताने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये साइन थीटा है, वो डायरेक्शन मैंने अभी आप इसके पहले बताया था कैसे बताएंगे, है ना, ऐसा राइट हैंड स्क्रू रूल वाला, तो वही हो गया, ठीक। तो यहाँ पे साइन थीटा आता है, यहाँ पे कॉस थीटा आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। तो और ये पी और क्यू के बीच का एंगल रहेगा। जैसे यहाँ पे हम उसके पहले जो एग्जांपल देखा था, ये एफ था, ये आर था, है ना, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एंगल था ना, तो ये वही रहेगा, ये थीटा वही रहेगा इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। चलो भाई हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है, हाँ वो देखो आपका कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब रहता है ना, तो हाँ, तो ये प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे करेगा। मतलब पी डॉट क्यू बार इज इक्वल्स टू क्यू बार डॉट पी बार, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। मतलब पहले इसको लेके डॉट करो या फिर इसको पहले क्यू को लेके डॉट करो, दोनों इक्वली आंसर आता है, ये समझा, हाँ। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ, आप लिख लेना वहाँ पे से। ये तो इसका थर्ड प्रॉपर्टी, इसका कम्यूटेटिव लॉ नहीं इक्वल आता है, पी बार क्रॉस क्यू बार इज नॉट इक्वल टू क्यू बार क्रॉस पी बार, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल आता है यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि ये डायरेक्शन ही बताता है ना। अगर मैं बोलूँ पी बार क्रॉस क्यू बार तो वो साइड होगा, सपोज पी बार क्रॉस क्यू बार का डायरेक्शन वो साइड होगा, तो आप अगर उल्टा कर दोगे क्यू बार क्रॉस तो उसका डायरेक्शन उल्टा होगा ना, तो इसका डायरेक्शन माइनस में हो जाएगा, ये समझे। इसके लिए दोनों इक्वल नहीं होते डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट आ जाते हैं ना, इसके लिए दोनों इक्वल नहीं होते, ये समझा, ओके। ये थर्ड, इसको ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, वेक्टर आपका कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा। फोर्थ वाला देखते हैं। तो एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट, जैसे ये हो गया पी बार डॉट क्यू बार प्लस आर, तो अब ये पी बार डिस्ट्रीब्यूट करना है क्यू को भी और आर को भी, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ ये होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट तो ज़्यादातर सब ओबे ही करता है लॉ, ठीक है, पी बार डॉट क्यू बार प्लस पी बार डॉट आर बार, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पी बार दोनों के पास चला गया। अब क्या ये ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आप लिख लेना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या ये ओबे करता है, जरा देखते हैं। तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये भी ओबे करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है यहाँ पे वेक्टर, याद रखना, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बार क्रॉस क्यू बार प्लस पी बार क्रॉस आर बार, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, ये ओबे करता है, ठीक है, खाली ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, याद रखना। और फिफ्थ प्रॉपर्टी आप क्या बोल सकते हो, हाँ आई जे के, ये जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे आप वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो इसके साथ आई जे के भी रहेगा, दैट इज यूनिट वेक्टर, जिसको मैंने एन कैप से यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर भी रहेगा। तो अब हम उसका देखते हैं क्या आता है बेसिकली। अब जैसे आई कैप डॉट आई कैप आता है, तो आई कैप डॉट आई कैप आपको क्या पता रहेगा कि आई स्क्वायर आई इंटू, देखो यहाँ पे इसके सेकंड वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर कॉस थीटा रहेगा। तो देखो आई और आई तो सेम, मतलब आई बेसिकली एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे आपका एक्स एक्सिस है, तो थीटा कितना है बीच में, 0 डिग्री है ना, थीटा है ही नहीं, तो यहाँ पे कॉस 0 आप लोगे, तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 1 होता है, तो ये आई स्क्वायर बेसिकली 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर को हम लोग 1 ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, तो आई डॉट आई 1 रहेगा। सिमिलरली जे डॉट जे
जे वेक्टर डॉट जे 1 रहेगा, ठीक है। के डॉट के क्या रहेगा 1। अब ये आई स्क्वायर यहाँ पे आपको नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि आई जो है मुझे सिर्फ वो बताता है, यूनिट डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, बेस डायरेक्ट आपको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आई आपका एक यूनिट डायरेक्शन बताने वाला है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो जो कि आप उसका वो लोगे, ठीक है, आई इंटू आई करोगे तो डायरेक्ट आप 1 ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल क्योंकि 0 होता है, इसकी 0 होता है तो cos 0 मेरा 1 होता है, तो डायरेक्ट आप 1 लो, वो आई स्क्वायर मत बताना, ठीक है, क्योंकि आई आपको क्या बताता है, डायरेक्शन से बताता है, वो मैग्नीट्यूड नहीं है। तो याद रखना आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1। अब इसका देखते हैं फिफ्थ वाला। अब आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप, तो ये क्या होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। तो देखो बच्चों, इसमें देखो आई और आई मतलब एक्स और एक्स एक्सिस पे ही है। इसकी मैं बात करूँ तो जब एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर रहेगा और ये जो है दूसरा भी एक्स एक्सिस पे ही वो वेक्टर है, मतलब एक्स और एक्स, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, और दोनों का क्रॉस में क्या आता है, साइन थीटा आता है, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है। तो बेसिकली सबका 0 हो जाएगा, ये वाई पे वाई रहेगा, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस रहेगा, जेड एक्सिस पे जेड एक्सिस रहेगा, तो ये सबका क्या आएगा 0। जैसे ये सबका 1 आया वैसे ये सबका 0 सॉरी 0 आएगा ना, तो ऐसा रहेगा, तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया। अभी मैं रफ करता हूँ, तो सिक्स प्रॉपर्टी मैं यहीं पे बताता हूँ बच्चों। देखो आई डॉट जे, ठीक, ये जे डॉट के, ठीक, ये के डॉट आई, मतलब ये दोनों अलग अलग है। अब ये सब क्या होगा, जैसे आई डॉट जे मतलब एक्स एक्सिस है पहला, तो आई कैप मतलब क्या, एक्स एक्सिस वाला कोई भी टर्म है, और जे कैप मतलब वाई एक्सिस वाला कोई भी टर्म है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहता है 90 रहता है। अब कॉस 90 क्या होता है, थीटा के बदले में 90 लगाएगा ना, तो कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। तो सिमिलरली ये सब का भी सारे परपेंडिकुलर ही रहेंगे, तो ये सारे का वैल्यू क्या आता है 0। तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में रहेगा 0, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी। अब देखो इसका हम लोग ये जो है अलग अलग यूज करने के लिए ना एक सिंबल यूज करते हैं। ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप, ये होता है के कैप। तो इसको कैसे यूज करते हैं, आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ, डायरेक्शन के से आई की तरफ, अगर उल्टा हुआ तो माइनस हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे यहाँ पे के आता है, ठीक, ये क्रॉस ये आएगा प्लस के, प्लस है, जे क्रॉस के यहाँ पे दिस क्रॉस दिस आई आएगा, यहाँ पे आई कैप आएगा, रिजल्टेंट आई कैप आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी डायरेक्शन देखा था ना, दोनों के परपेंडिकुलर आता है। अभी हमने एफ फोर्स और आर का देखा था ना, इसके पहले डायरेक्शन कैसे आता है, फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी था, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी में बताया था, ठीक है। तो दोनों परपेंडिकुलर ही आते हैं। और अगर मैं बात करूं एक और हो गया के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या आएगा के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो देखो जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये तो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो आएगा आपका के कैप ही, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ये समझा। वैसे ही आप क्या बोल सकते हो, आई कैप क्रॉस के कैप, तो दिस क्रॉस दिस आएगा जे कैप, लेकिन माइनस में आएगा, ये समझा। वैसे ही आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे क्या कितना हो गया 2 हो गया ना। अब के क्रॉस जे कैप लिखो, के क्रॉस जे कैप, तो ये क्या हो गया के क्रॉस जे आई कैप माइनस आई कैप, सॉरी, ये समझा कैसे आया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्स्थ वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अभी और भी है दो और एक और प्रॉपर्टी रहेगा आई थिंक सो, हाँ नहीं इसके पहले मैं आपको फिफ्थ बताया था ना, ठीक है। देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम लोग सेवेंथ वाला प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी। तो बच्चों जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है, सेवेंथ वाला प्रॉपर्टी, अगर सपोज एक वेक्टर दिया है एक्स, ये 3D में है जो वेक्टर है ना, जैसे ये पोजीशन है इसका, ये पॉइंट पी का जो पोजीशन है वो 3D में है, 3 डायमेंशन, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर है, और क्यू भी, और यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ लिया है। तो सपोज उस जो पॉइंट पी है उसका हमारा जो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ ये दिया हुआ है। यहाँ पे पी एक्स जो रहेगा वो रहेगा एक्स का मैग्नीट्यूड,
मतलब यहाँ पे 1 2 3 कोई भी नंबर रह सकता है, पी एक्स पी वाई पी जेड के बदले कोई भी नंबर रह सकता है। यहाँ पे क्यू जेड क्यू वाई क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड के बदले भी कोई नंबर रह सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड बेसिकली बताता है। आई कैप मुझे क्या बताता है, डायरेक्शन, कि ये जो पी एक्स है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, पी जे है जो अलॉन्ग वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, पी ये जो है के कैप अलॉन्ग जेड एक्सिस का डायरेक्शन है। तो ये आपके वेक्टर दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिया है, एक पी वेक्टर दिया हुआ है उस 3D में और एक क्यू पॉइंट दिया हुआ है उस 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं डॉट करता हूँ, पी डॉट प्रोडक्ट मतलब वो स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली, तो अगर मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करूँ तो जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो याद रखना, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, ये मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों का अगर मैं क्रॉस करूँ, वही है सेम है, बट इन दोनों के बीच में क्रॉस, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट करूँ, ये तो डॉट प्रोडक्ट किया, बट मैं अगर वेक्टर प्रोडक्ट करूँ तो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट मिलता है। डिटरमिनेंट आपको आएगा मैथमेटिक्स में, ऊपर रहेगा आई जे के, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ही मिलेगा ना। अगर आप क्रॉस करते हो, दो वेक्टर को क्रॉस करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलता है, तो वेक्टर मिलेगा, तो इसके लिए आई जे के रहना यहाँ पे जरूरी है। और यहाँ पे रहेगा पी एक्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पे रहेगा पी वाई, यहाँ पे रहेगा पी जेड, ये सर मैग्नीट्यूड ऑफ पी अलॉन्ग वाई एक्सिस, और पी जेड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी अलॉन्ग जेड एक्सिस, और यहाँ पे रहेगा क्यू एक्स क्यू वाई क्यू एस। बहुत इजी फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मूला है। क्यू जेड है ये, क्यू जेड, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डॉट करोगे तो ये आएगा, दोनों के बीच में क्रॉस करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आप कॉपी कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, अपने टेक्स्ट बुक का टॉपिक, दैट इज 4.10 प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले हम लोगों ने जो 4.8 टॉपिक देखा था, याद है 4.8 टॉपिक। तो जो वेलोसिटी मिलता है वो क्या मिलता है, आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन v नॉट प्लस ए टी, 4.8 में हम लोगों ने देखा था। तो ये हम लोग जो 2 डायमेंशनल में चलता है ना, ये 2D में ही है, 2D मोशन, ऑब्जेक्ट जो रहेगा 2D मोशन में है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो रहेगा, इसको अगर 2D में आप लिखो तो मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस लिखो तो वेलोसिटी ये आता है, ठीक है, v नॉट एक्स, मतलब एक्स एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस का इनटू टाइम, और अलॉन्ग वाई एक्सिस का ये आता है। ये हम लोग वेक्टर नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड में लेते हैं, याद है ना, ये हम लोगों ने 4.8 टॉपिक में देखा था, मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए वाई टी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोनों। और एक और चीज़ हम लोगों ने निकालना था, आर वेक्टर। क्या निकाला था, इनिशियल आपका उसमें पोजीशन रहता है, इनिशियल पोजीशन, तो क्या रहता है इनिशियल पोजीशन, आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए बी वेक्टर के फॉर्म में रहता है, ए वेक्टर टी स्क्वायर, ये याद है, ये निकाला था। तो इन टर्म्स ऑफ हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो ये क्या आता है, एक्स नॉट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर नहीं लेंगे यहाँ पे, तो ये रहेगा वी नॉट एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस अलॉन्ग एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, और अलॉन्ग वाई एक्सिस का हम लोग वाई नॉट, मतलब आपको बस स्प्लिट कर देना है इस चीज़ को, ठीक है, प्लस 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 वी नॉट वाई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस टी अपन हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको, ये चीज़ें और ये चीज़ें, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने क्योंकि 4.8 में देखा था, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये हम लोग इसमें क्योंकि यूज़ करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होगा, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आप बॉल फेंकते हो, ठीक है, ऊपर आप अपने बॉल फेंका, वो इनिशियल आप क्या होगा, आप उसको इनिशियल स्पीड दोगे, है ना, जब बॉल फेंकोगे तो इनिशियली आप स्पीड देते हो उसको। तो इनिशियल स्पीड, सपोज ऐसा बॉल आपका ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अब ये 2D में चल रहा है, यहाँ पे ये 2D में चल रहा है, 2 डायमेंशनल में, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। तो
जो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज ये इस पॉइंट पर लेता हूँ, तो उस पॉइंट पे या इनिशियली लेते हैं, इनिशियली जो वो रहेगा उसका वेलोसिटी ऐसा रहेगा कुछ v ऐसा रहेगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर में हम लोगों ने v बार ले लिया, v वेक्टर ले लिया। तो फिर अभी देखो, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वेक्टर में इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, तो एक और चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगर कोई भी वेक्टर है, सपोज ये एक वेक्टर है, लेट्स से हम लोग इसको ले लेते हैं वी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक। तो इसको अगर आपको रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो हमेशा उस पर वो जो है वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया। अभी आपको कोई भी एक एंगल देखना है, मतलब या तो इसके रिस्पेक्टिव में एंगल देखो, या एक्स वाई ले लेते हैं, या तो इसके रिस्पेक्टिव में एंगल देखो या फिर इसके रिस्पेक्टिव में एंगल देखो। जैसे मैं एंगल देखता हूँ सपोज एक्स के रिस्पेक्टिव में, लेट्स से थीटा, ठीक है। तो जब ये वेक्टर वी है, तो जिस पर भी थीटा रहता है, मतलब इस पर थीटा है ना, थीटा इससे आपने लिया है, इस चीज से, इस एक्स एक्सिस से आपने थीटा लिया है, तो जिस चीज से भी, या फिर जिस बोल सकते हो लाइन एक्सिस से भी आप थीटा लेते हो, उस एक्सिस को आप बोलोगे v cos थीटा। याद रखना, वहां पे क्या आ जाता है? v cos थीटा, ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे cos थीटा आ जाता है। और जो ऊपर वाला रहता है, जो दूसरा परपेंडिकुलर रहता है, वो जाता है v sin थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जहाँ पे थीटा रहेगा वो हो जाएगा cos थीटा। v मतलब वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, यहाँ पे ये जो भी वेक्टर वे रहेगा उसका मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, और ये जो रहेगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो यही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ये वेक्टर का रिजोल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इस चीज को, ठीक है। तो ये जो है अभी एक वेक्टर भी है, इसको रिजोल्व करते हैं। तो ये जो थीटा बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, क्योंकि अब जब बॉल ऊपर फेंकते हो तो जो भी एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से ही बनेगा ना, जहाँ से ऐसे आप फेंक रहे हो बॉल को, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सपोज आपका बॉल, या हम लोगों ने वेक्टर लिया, तो एक यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, इस वेक्टर को हम लोग वेलोसिटी को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया v cos थीटा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हो ना, तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो बॉल को, आप बॉल को इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, तो इसके लिए v नॉट रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी रहेगा v नॉट cos थीटा, ये समझा। ये क्या रहेगा? v नॉट sin थीटा, ये समझा। ये मैंने अभी आपको बताया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी आप दे रहे हो, याद रखना, तो इसके लिए v नॉट लिया यहाँ पे मैंने। इनिशियल वेलोसिटी बॉल को आप दे रहे हो, 10 बार बोल चुका हूँ, चलो ठीक है। अब देखो, जो आपका मोशन हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है, मतलब बॉल ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, हवा में जा रहा है, तो अलोंग ऊपर जा रहा है, तो वाई एक्सिस हो रहा है। तो जो इसमें एक्सेलरेशन लगेगा बॉल पे, तो वो नीचे की तरफ रहेगा, जो एक्सेलरेशन रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। तो जब नीचे की तरफ रहेगा तो वो रहेगा -g, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लूँ तो नीचे की तरफ जो रहेगा और वो वाई एक्सिस पे रहेगा, तो -g मैंने ले लिया, बट उसमें j कैप लगा दूंगा। j कैप क्यों लगाया? क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है, जो एक्सेलरेशन है अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। इतना समझ गया? ओके। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया, इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को फेंका और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने कंपोनेंट ले लिया, जो एक्सेलरेशन है वो -g है, ठीक है। ये अब थीटा नॉट ले लेते हैं, ठीक है। थीटा 0 या फिर थीटा नॉट बोलो, आप बात देखिए। तो अभी देखो फर्स्ट चीज, तो मैं यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपका क्या है? -gj, ये है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है वो तो 0 है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन -gj, जे कैप है, तो जे कैप मतलब अलोंग वाई एक्सिस ही है। तो जो अलोंग वाई एक्सिस रहेगा वो एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका? -g, ये समझा। लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, सो देयरफॉर वेलोसिटी का भी इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ, पहले तो आपको बता देता हूँ क्या था। v वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ना, अरे हाँ बराबर, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया। एक मिनट रुको। तो देखो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके अब 2 कंपोनेंट मिले, एक ये कंपोनेंट है, दूसरा ये कंपोनेंट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। तो वही चीज़ है यहाँ पे,
इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो क्या क्या है, दो चीज़ें, ठीक। एक है आपका वी अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं बात करूं तो क्या है, वी नॉट कॉस थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस इज वी नॉट कॉस थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज वी नॉट साइन थीटा। देख लो आप ऊपर डायग्राम में, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, कि अगर मेरा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वो बॉल को आप ओरिजिन से मतलब आपके हाथ से फेंक रहे हो तो वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से 0। तो अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो जो पोजीशन वेक्टर रहेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या क्या रहेंगे, लेट्स से, ठीक है। तो जो पोजीशन रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियली, तो वो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है इनिशियली एक्स कॉम्पोनेंट भी 0, वाई कॉम्पोनेंट भी 0। इतना समझा, ठीक है। अब देखो, इतना समझ गया ना, ओके, इतना आपको याद रखना है। तो ये चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक, ये चीज़ को इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो आगे मैं बता, इतना आप कॉपी कर लो। तो जो हम लोगों ने 4.8 में सबसे स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक चालू किया था, जो मैं बताया था, वो क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस रहता है, अलोंग जो आपका मतलब जो भी बॉल ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा 2D में है, 2D में रहेगा तो क्या रहता है, एक्स नॉट बोलो बोलो वी नॉट टी, ये एक्स के डायरेक्शन में तो वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए यहाँ पे क्या रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अरे यार ऊपर जो भी मैंने चीज़ लिया तो याद रखना, टी स्क्वायर, और अलोंग वाई एक्सिस का पोजीशन क्या रहेगा, वाई नॉट, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई नॉट अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी प्लस इनिशियल एक्सेलरेशन अलोंग, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x की बात करूँ तो x तो x ही रहेगा, ऊपर x नॉट 0 आया था, देखो यहाँ पे आया था, ठीक है। याद रखना, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी तो ये है ना अलोंग एक्स एक्सिस, इसको मैं वी नॉट कॉस थीटा नॉट लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये थीटा नॉट है, इसके लिए थीटा नॉट लिखूंगा मैं एंगल, ठीक है। इतना समझा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आया था, याद है, 0, याद रखो। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो जो x मिला वो मिला आपका वी नॉट कॉस, इसके पहले मैं आपको बताया था ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, क्या क्या 0 था, x नॉट 0 था, y नॉट 0 था, ax 0 था, ay आपका -g था, ठीक, ये याद है ना। और इनिशियल वेलोसिटी तो ये यहाँ पर ही दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं वी नॉट एक्स इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वी नॉट वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। चलो भाई, हाँ, तो ये चीज़ आ गया। अब वाई एक्सिस का हम लोग निकालते हैं, वाई कॉम्पोनेंट का निकालते हैं। इक्वेशन क्या आता है, वाई नॉट क्या है, 0 है, देखो ये हमने निकाल के रखा हुआ है, वी नॉट वाई वेलोसिटी अलोंग इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज वी नॉट साइन थीटा नॉट, थीटा नॉट मैं ले रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में थीटा नॉट लिया हुआ है, इसके लिए मैं भी थीटा नॉट ही लेता हूँ, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या है, -g, तो ये हो जाएगा -12g_t², ठीक है। ओके, तो जो y मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट -g_t², ठीक। तो ये जो है आपका इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को आप, अभी हम लोगों ने इक्वेशन कौन सा लिया था, 3 लिया था ना, इसके पहले तक 3 आई थिंक सो लिया हुआ था, तो ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या ले सकते हो, 2 इक्वेशन लिया था, ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन, तो इन दोनों को, इसको और इसको, ये दोनों को मिला के थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो, दिस इज थर्ड इक्वेशन, सॉरी थर्ड, ठीक। ये आप कॉपी कर लेना, ये वाला और ये वाला थर्ड इक्वेशन, ओके।
तो अभी हम लोग ये देखो, ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, मतलब पोजीशन निकाला बेसिकली, पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो भी आपका हवा में चल रहा है। तो अभी इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सिस, इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अभी हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या आता है। ठीक है, ये कॉपी कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ। तो भाई हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 3 था, याद रखना। ओके ओके भाई, ओके ओके ओके, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारा क्या आया था, क्या आया था, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस क्या आता है, क्या आता है, वी नॉट एक्स प्लस ए टी स्क्वायर ना, ए टी ए एक्स टी स्क्वायर, यही आता है। ये हम लोगों ने देखा था ना स्टार्टिंग में, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज। सॉरी, टी ए टी आता है, स्क्वायर नहीं आता है। वी वाई अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस क्या रहेगा, वो रहेगा वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। अब देखो वी एक्स आपका क्या हो जाएगा फिर, वी नॉट एक्स क्या है, वी नॉट एक्स है वी नॉट कॉस जीरो, अरे कॉस थीटा नॉट, और ए एक्स तो जीरो, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, वी वाई क्या आएगा, वी नॉट वाई क्या है आपका, वी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस ए वाई आपका है माइनस जी, तो इसको मैं लेता हूँ माइनस जी टी। ये समझा। तो ये जो मिला आपका, ये फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक, तो हम लोग, हमारा इसके पहले पोजीशन वेक्टर का आया, अब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आया। अभी आपका वेलोसिटी आया अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आया, किसका, उस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो आपने बॉल फेंका हुआ है। ठीक है, जो भी आपने बॉल फेंका हुआ है उसका। और हम, ठीक है, ये इतना समझा। ओके, तो अभी देखो, अभी क्या होता है, तो इतना समझ गया। अब हम लोग निकालेंगे कि जो आपने बॉल फेंका, जो प्रोजेक्टाइल में चल रहा है, जो भी आपका बॉल या ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका इक्वेशन क्या आता है। जो पाथ पे चलेगा, कोई भी एक पाथ पे चलेगा ना, या तो इस पाथ पे, या तो यहाँ से चलेगा, या तो यहाँ से चलेगा, या तो कोई भी एक पाथ पे चलेगा, तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आता है। तो अभी हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बॉल फेंका, वो उसका पाथ क्या होगा। ठीक है, वो कौन से पाथ पे चलेगा, उसका इक्वेशन क्या आएगा, वो देखते हैं अपन। तो ठीक है भाई, देखते हैं। तो देखो, आपको एक इक्वेशन पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या रहता है, बताओ 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 बताओ। आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, इसके पहले जो 4.8 टॉपिक में देखा था ना, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, या इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डायरेक्टली लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स आएगा, एक्स नॉट तो यहाँ पे जीरो था ना, इनिशियल हमने यहाँ पे रफ कर दिया क्या मैंने, एक्स जीरो यहाँ पे जीरो था, वाई जीरो यहाँ पे जीरो था। ठीक है, और ए एक्स यहाँ पे जीरो था, और ए वाई यहाँ पे माइनस जी था। ठीक, तो जीरो हो गया। वी नॉट एक्स क्या है, वी नॉट एक्स तो ये चीज़ है, ये टर्म है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। ठीक, ए एक्स तो जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, क्योंकि ए एक्स यहाँ पे जीरो है, तो ये पूरा टर्म हट चला गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये जो एक्स आता है, वो आपका ये इक्वेशन आता है, ये। ठीक है, ये समझा। अब वाई कैसे आएगा, वाई देखते हैं। वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस एफ ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस टी, ये तो जीरो है। अलॉन्ग वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये चीज़ है, वी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस 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 वी नॉट साइन थीटा नॉट टी इंटू टी है यहाँ पे, प्लस हाफ ए वाई, मतलब माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस जी है ना, जी टी स्क्वायर, जी टी है, तो ये जीरो को भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो आपका वाई का इक्वेशन ये बनता है। ठीक, ओके। तो इस, अभी तक ये इक्वेशन है, इसके पहले तक कौन कौन सा इक्वेशन आया था वैसे, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है। तो अभी हमको क्या करना है, एक मिनट, हाँ अभी देखो क्या करना है, ये आपका y का इक्वेशन आ गया। अब आप इस इक्वेशन में जाओ, ये x वाले, तो x वाले इक्वेशन से वहां पे मैं t क्या लिख सकता हूँ, बताओ t के बदले क्या लिख सकता हूँ, क्या x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट लिख सकता हूँ। t के बदले ये जो पूरा टर्म है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, t के बदले सब्स्टिट्यूट करना है। इस t का जो इक्वेशन है
वो पूरा इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देयरफॉर y क्या होगा, y होगा v नॉट साइन थीटा नॉट t, ये जो t है उसके बदले आप ये पूरा सब्स्टिट्यूट करोगे, x अपॉन v नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ g, तो g है t ये पूरा टर्म है, ये जो t है ये पूरा टर्म है, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट द होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका टर्म आया। तो अभी आगे मैं ऊपर रफ कर देता हूँ, ये आपका इक्वेशन आ गया, यहाँ तक कॉपी करो, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ओके ओके, रफ कर रहा हूँ मैं। तो ये आया था वी नॉट टी साइन थीटा। ओके, तो अभी देखो ये हो गया साइन थीटा, मैं y यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये वी नॉट तो कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस ये माइनस जी अपॉन 2v0, ये ब्रैकेट में रखते हैं इसको, इस टर्म को, ये क्या मैं कर, हाँ एक मिनट, 2v0 कॉस थीटा नॉट द होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल था। तो जो आप, एक मिनट ब्रैकेट नहीं डाला क्या, ये भी स्क्वायर है और कुछ नहीं किया, जो वी नॉट कॉस थीटा जो नॉट स्क्वायर था उसको यहाँ पे ले लिया नीचे इसके साथ 2 के साथ, और एक्स स्क्वायर को अलग से साइड में रखा है। ठीक है, चाहिए तो अच्छे से नहीं, सही नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर को साइड में रखा मैंने। ठीक है भाई, यार फिर 2 नहीं बराबर नहीं दिख रहा, चलो ठीक है ओके। तो ये जो इक्वेशन है ये वाला, यही है आपका इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब जो भी पाथ पे चलेगा वो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो भी पाथ पे चलेगा उसका इक्वेशन ये रहेगा। ठीक है, इतना समझा। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन में आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, इसमें आप बोल सकते हो थीटा नॉट कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, जो भी आप फेंकोगे जी कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये सारा कांस्टेंट, तो क्या ये ऐसा इक्वेशन दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब इस टैन थीटा नॉट को ए ले लिया है, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसको बॉक्स करके रखना, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो उसको बॉक्स करके रखना। तो क्या है, कुछ ऐसा इक्वेशन दिख रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको मैंने ए ले लिया और इस g अपॉन 2 v0 कॉस थीटा नॉट स्क्वायर को बात करूँ, उसको मैंने b ले लिया और ये एक्स स्क्वायर इधर साइड में बच गया। तो ये जो इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन आता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला का इक्वेशन है। तो जो भी आपको ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, जो भी पाथ कवर करेगा, तो वो जो पाथ रहेगा वो पाथ पैराबोला के फॉर्म में चलेगा। ये समझे। तो ये जो, क्योंकि ये इक्वेशन ही मुझे बताता है ना, ये इक्वेशन ही इस फॉर्म में, पैराबोला के फॉर्म में, तो जो भी पाथ कवर करेगा वो पैराबोला बताएगा, मतलब पैराबोला का बेसिकली बताएगा। मैथमेटिक्स में होता है ऐसा, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब। ठीक है, तो ये समझा। तो इसका हम लोग देख लेते कैसे ये आएगा, डायग्राम देख लेते। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम है, थोड़ा कैमरा एक मिनट शेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपका वही बताया, ये इक्वेशन है जो पैराबोला का, जो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है ऊपर। ठीक है, वो नहीं दिख रहा हो कि मैंने जूम किया हुआ है। तो ये इक्वेशन है आपका किसका, आपका इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का। तो ये जो है वो डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो भी आप ऑब्जेक्ट फेंकोगे वो एक पैराबोला के फॉर्म में आएगा। तो ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है। ये मतलब पैराबोला का ये कैसा दिखता है पैराबोला वो बताया, और ये इक्वेशन जो आपका आया ऊपर, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो जो भी आप बॉल फेंकोगे वो ऊपर से जाएगा, फिर एक टाइम पे ऊपर की वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, फाइनल अलॉन्ग वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो नीचे की तरफ आता है, फिर वो वापस ज़मीन पर गिरता है। ठीक है, तो वही इसको किया हुआ है, इसको अलग अलग हर पॉइंट पे इसका रिजोल्यूशन किया हुआ है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये होगा वाई एक्सिस का वेलोसिटी, ये होगा एक्स एक्सिस का वेलोसिटी। इस पॉइंट पे बात करूँ तो इस पॉइंट पे सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी रहेगी, तभी वो आगे की तरफ जाएगा।
वाई एक्सिस की अगर वेलोसिटी रहती तो वो ऊपर और जाता, ठीक है, बॉल और ऊपर जाता अगर वाई एक्सिस की वेलोसिटी रहती इस पॉइंट पर। तो इसके लिए यहाँ पर जो वी वाई है वो 0 हो गया है, ठीक है। अब वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब वो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, फिर यहाँ पे आके गिर जाएगा वापस। जैसे आप बॉल फेंकते हो, याद देखे हो ना, अब बॉल ऊपर फेंको कोई भी, वो नीचे आके वापस गिरता है। वापस क्यों गिरता है? अगर ऊपर की और वेलोसिटी रहती, अलोंग वाई एक्सिस की अगर वेलोसिटी रहती तो बॉल वो और ऊपर जाता, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग इसमें और क्या क्या निकालने वाले हैं। टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, मतलब जो ये हाइट है, ये मैक्सिमम, इस पॉइंट पे आप क्या बोल सकते हो, जब ऊपर अलोंग वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 होती है तब मेरा मैक्सिमम हाइट आता है, ठीक है। तो हम लोग वो इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, वही निकालने वाले हैं। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, इसका इक्वेशन क्या आएगा। पहले तो हम लोग इस चीज़ का टाइम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट का, और उसके बाद मैक्सिमम जो हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट, इसका इक्वेशन क्या आएगा वो निकालेंगे। और क्या निकालेंगे, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से आपने बॉल फेंका और जहाँ जिस पॉइंट पे बॉल गिरा, तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। मैंने बताया आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका इक्वेशन क्या आएगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो और हम लोग 3 चीज़ निकालने वाले, ओके। तो ये हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में निकालते हैं, अभी नहीं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, गुड बाय।